कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है और सेना का यह ऑपरेशन 14 दिन से जारी है। सेना दिन रात आतंकियों की तलाश कर रही है। सर्च अभियान किया जा रहा है। जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है जो पिछले काफी वक्त से छुपे हुए हैं। हालांकि चारों तरफ से हमारे सेना के जवानों ने इन्हें घेर लिया है। बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए यह ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का अब तक विरोध कर रही कांग्रेस के ही बड़े नेता का बड़ा बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने माना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आतंकवाद नियंत्रण में है। आजाद ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। सब ने कहा कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए, तो मैंने कहा स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? का स्टेटमेंट ना आएगा तो शाम को बंदूक वाला हमारे घर आएगा। तो ये भी मुसीबत है। तो इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बताया मिलिटेंसी काबू में है। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है। कश्मीर में जैसे जैसे शांति कायम हो रही है, आतंकियों को इससे मिर्ची लग रही है। एक तरफ कश्मीर में विकास की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ आतंकी गोली से माहौल खराब करना चाहते हैं। पुंछ में सेना 14 दिन से लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी है। जब से आतंकियों की तलाश शुरू हुई तब से लेकर अब तक क्या माहौल है, कैसे सेना के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, पिछले 13 दिन की पूरी कहानी प्रदीप दत्ता की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। पिछले 12 दिनों से बटादूरिया के जंगल के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। डोमिनेंस और सैनिटाइजेशन, मतलब कि पूरी तरह से जंगल को खंगालने और यहां से अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद अब फौज की पूरी कोशिश है कि वो उस ठिकाने तक पहुंचे जहां पे आतंकवादी छुपे हैं, ताकि उन्हें मार गिराया जाए। थोड़ी देर पहले फिर से कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि स्पेकुलेटिव फायर है। स्पेकुलेटिव फायर इसलिए किया जाता है फौज की तरफ से ताकि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। जो आतंकवादी ऐसे चट्टानों के पीछे या घने जंगल के पीछे छुपे हों तो वो निकल कर बाहर आए और रिस्पॉन्ड करें, और जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे उनके ठिकाने का पता चलेगा और उसी डायरेक्शन में फौज उनको मार गिराने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ये चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है इस जंगल के अंदर। आतंकवादी इस जंगल के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे जाकर छिप जाते हैं, लेकिन जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो है कुछ स्थानीय निवासियों की तरफ से जो उन्हें मदद मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों को, जिसमें 3 महिलाएं, उनको डिटेन किया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि ये लोग या तो खाना प्रोवाइड कर रहे थे या शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे आतंकवादियों का, और या तो ये इनको इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन देखिए, जैसे ही कोई ट्रूप की मूवमेंट हो रही हो, जैसे ही कोई एडिशनल रीइंफोर्समेंट वहां जंगल की ओर आ रही हो, फोन करके इतला कर देते हैं कि आप अब ठीक छुप जाइए क्योंकि लगता है एडिशनल रिइंफोर्समेंट आ रही है। इसीलिए इन 8 लोगों को उठाया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछा जा रहा है कि और कौन लोग हैं जो यहाँ पे आतंकवादियों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादी जो है पिछले 3 महीने से, देखिए ये बटादूरिया का जंगली इलाका है, इसमें यहाँ पे पिछले 3 महीने से छुपे हुए हैं। देश पे जब कभी आपत्ति आई है या दुश्मन का खतरा मंडराया, फौज के साथ हमेशा शाना बशाना साथ देने के लिए हमारे यहाँ के लोग खड़े हुए हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक साजिश हो रही है। आम आदमियों को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। एक बार फिर से वही डर का मंजर तैयार किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है ताकि वो वहां से पलायन कर जाए। लेकिन जब हमारे साथ इन जैसे लोग खड़े हैं तो मुझे लगता नहीं किसी भी चीज को घबराने की जरूरत है। हाँ, ये वो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में भी उनको चने चबवाए थे, और आज एक बार फिर से इन्होंने अपने हाथ में वो बंदूकें उठा ली हैं और तैयार पर तैयार हैं दुश्मन के साथ टक्कर लेने के लिए। कितना जोश है आज आप में जनाब। दिल तो ऐसे कहता हूँ कि इतना जोश है कि पाकिस्तान एक बार हमारे देश में कोई ऐसा काम करे तो उसको बता दे कि कैसे मिलिटेंसी कैसे बचाई ना।
पाकिस्तान हरकत करके तो देखे तो हम बता देंगे कि क्या हम कर सकते हैं। मुझे बात याद आती है, देश शिवा वर मोह ए शुभ कर्मन से कभी ना डरूं, ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यही वो दृढ़ निश्चय है, जिस दृढ़ निश्चय के साथ ये लोग लड़ते हैं, जिस दृढ़ निश्चय के साथ। देखिए इनकी उम्र देखिए, उस समय ये 35 के थे, आज ये 60 साल की उम्र के हैं, लेकिन आज देखिए किस तरीके से जज्बा जुनून के साथ अपनी छाती चौड़ी किए हुए खड़े हैं। इनके साथ एक और शख्स भी हैं, लेकिन खास बात यह है जहां एक और इन्होंने बंदूक उठाई है, वहां अपने पोतों को भी इन्होंने ये ट्रेनिंग दी है ताकि अपने गांव की रक्षा कर सकें। गांव की रक्षा करना मतलब देश की रक्षा करना। कितने ज्यादा ट्रेनिंग है आपकी समझते हैं? ट्रेनिंग तो बहुत अरसा हो गया करते हुए। अभी जब भी भोज हमारे को बुलाती है तो हम तैयार होकर चले जाते हैं। आप हमेशा तैयार हैं? मैं हमेशा तैयार है। देखो जिस तरीके से आम आदमियों को, निहत्तों को मारा जा रहा है, आप उनकी रक्षा करने के लिए क्या करेंगे? हम जान अपने जान दे देंगे, कोई बात नहीं। अपनी जान दे देंगे। निहत्तों को जिस तरीके से पाकिस्तान मार रहा है, लगातार हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों में 14 के करीब लोगों को मार गिरा है, जिसमें कई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं या जिसमें गैर कश्मीरी हैं। आप देखिए इसमें यंगस्टर्स भी हैं। जहां एक जगह आप इनके दादाजी को देख रहे हैं, वहीं आप इनके पोतों को देखेंगे और वही एक जज्बा जुनून लेकर ये भी खड़े हैं। कितना जज्बा जुनून है आपका? बहुत जुनून है जी। कोई डर नहीं लगता कि आप दुश्मन के सामने खड़े हो जाएंगे अगर तक? डर किस बात का है, मरना तो है ही है, एक दिन आगे होके जाएंगे। डरना किस बात का, छाती पे गोली खाने को तैयार हैं। ये वो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने 90 में भी यही कारनामा कर दिखाया था और एक बार फिर से तैयार हैं। आज बटादूरी और निजी इलाकों में खेत खलियान पूरी तरह से सुनसान है। बच्चों के चहकने और महकने की आवाज भी नहीं आ रही है। मकान ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल खाली है, कोई यहाँ पे रहता ना हो। ये इसलिए है क्योंकि कल देर शाम से आर्मी की तरफ से एक अनाउंसमेंट की जा रही है। मस्जिदों के लाउडस्पीकर के द्वारा यही कहा जा रहा है कि स्थानीय निवासी अपने घरों से बाहर ना आए, अपने माल मवेशियों के साथ अंदर रहें, अपने बच्चों को भी बाहर निकलना दें। उसके अलावा दुकानें भी बंद रखें। ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि एक आखिरी असॉल्ट की तैयारी हो रही है, क्योंकि पिछले 10 दिन से यहां ऑपरेशन चल रहा है। बटादूरिया में 5 से 6 के करीब आतंकवादी वहां छुपे हैं, उनको मार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। घेराबंदी बढ़ा दी गई है और चौकस जवान कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंचे और उन्हें मार गिराएं। और इसी वजह से लोगों से कहा गया कि बाहर ना आए। वजह यह है कि वो उन्हें मालूम है कि आतंकवादी वहां से भागने की कोशिश करेंगे और वो चाहेंगे किसी ना किसी को होस्टेज बनाना या किसी को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना, या हो सकता है फायरिंग के दौरान किसी को गोली भी लग सकती है। यही वजह है कि स्थानीय निवासियों को कहा है कि आप अंदर रहिए। हम लोगों से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। आज यहाँ पे काफ़ी शांति और सुनसान लग रहा है, क्या वजह क्या है? सर यहाँ से कम 10 दिन हो गए हैं, गोलाबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से कल मस्जिद में ऐलान भी किया गया कि अपने घरों में रहें और सेव रहें। उसके बाद बच्चे भी घर में, मवेशी भी घर में, सब कुछ तकरीबन घर में। ये बिल्कुल यहाँ सुनसान छाया हुआ है, किसी की आवाज़ नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, इसी वजह से आप, इसी वजह से एक गोलाबारी की आवाज़ आती है बस। कैसे देखते हैं आप ये डिसीजन जो फौज ने लिया है, ये आप कैसे देखते हैं? सर अभी शाम को कल जो ऐलान हुआ था मस्जिद में, हर जगह सुरनकोट में भी हुआ था, मेंढर में भी हुआ था, हमारे यहाँ पे भी हुआ था। उन्होंने यही बोला कि सब माल मवेशी पूरा परिवार जो सब अंदर रहो। तो ये अच्छा डिसीजन है आपको लगता है? हाँ, ये तो अच्छा है, हमारे लिए हिफाजत है, हिफाजत इसलिए तो उन्होंने किया है। तो ये जो मिल्टन टैंक लगातार इधर छुपे हुए हैं, पता नहीं सर, ये तो नहीं है, लेकिन 1 हफ्ता हो गया अभी ये रोड भी बंद है। बीजी से सुरनकोट जो रोड बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, ये बीजी से ही उधर जड़ा वाली गली से बंद है। तो आपको भी डर लगता होगा ये जब टेररिस्ट कहीं छुपे होंगे तो उसके लिए तो आपको भी डर लगता होगा फायर? डर तो है ही है, इसलिए तो ये अभी कल ऐलान किया मस्जिदों में जो है सबके लिए कि सब अंदर रहो। देखिए, हम लोगों से यहाँ स्थानीय निवासियों से बात कर रहे थे तो ये कहते हैं कि फौज ने एक बहुत सही डिसीजन लिया है, जहाँ वो लगातार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप बाहर ना निकलिए। आखिरकार इनकी हिफाजत के लिए ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि फौज इनकी वेलविशर है। वो चाहते नहीं कि किसी भी सिविलियन का कोई भी नुकसान हो। यही एक वजह है कि यहाँ पे आप देखेंगे एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, मकान अंदर से बंद है, लोगों ने दरवाजे बंद रखे हैं, कोई भी निकल नहीं रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आतंकवादी वहाँ से भाग के अगर आए तो वो किसी ना किसी घर में छुपने की कोशिश करें, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आर्मी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। यही एक वजह है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने घरों के दरवाजे पूरी तरह से बंद रखें। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इन्होंने एक दरवाजा सिर्फ घर का खुला रखा है जहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे। बाकी अगर आप देखेंगे दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं ताकि ऐसा लगे कि यहाँ कोई रहता नहीं है। इनकेस कोई आतंकवादी वहाँ से भाग के
छिपने के लिए कोई ठिकाना भी ढूंढे तो वो यहाँ अंदर जा ना सके। अब देखिए ये यहाँ पे ताला लगा के रखा हुआ है, पूरी तरह से दरवाजे पे लॉक है, सिर्फ एक दरवाजा खुला है जहाँ से वो थोड़ा बाहर आ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। और देखिए अंदर भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक दहशत का माहौल है। पिछले 10 दिन से लगातार फायरिंग चल रही है। ये आतंकवादी पाकिस्तान से बालाकोट के सेक्टर से आए थे और तब से ये यहाँ पे 3 महीने से बैठे हुए हैं। लेकिन पिछले 10 दिन पहले जब इंफॉर्मेशन मिली फौज को, उसके बाद से फौज ने लगातार यही कोशिश की है कि इन आतंकवादियों को वहां से जंगलों से खंगाल के खदेड़ दिया जाए। और ये काफी तैयारी के साथ आए हुए हैं, काफी मात्रा में इनके पास हथियार है और बताया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें ट्रेनिंग दी है। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान के ट्रेनिंग फैक्ट्री में से ट्रेनिंग हासिल करके यहाँ पे आए हैं और इनकी कोशिश यही है कि जो ये सरहदी इलाका है पुंछ और राजौरी का, यहाँ एक बार फिर से हालत खराब किए जाएं, यहाँ के युवाओं को एक बार फिर से वर्ग लाया जाए, उनके हाथों में एक बार फिर से बंदूक थमा दी जाए और एक बार फिर से यहाँ खून बहाया जाए। पट्टादूरी एरिया में घेराबंदी तेज कर दी गई। आप देख सकते हैं कि एडिशनल रीइंफोर्स उस जगह पे भेजी जा रही है ताकि पूरी तरह से उस इलाके को घेर लिया जाए। जो आतंकवादी वहां छुपे हैं उन्हें जल्द से जल्द मार कराया जाए। देखिए कितनी बड़ी तादाद में इस समय फौजी यहां से गुजर रहे हैं और ये जंगल के उस इलाके में जा रहे हैं। पिछले 10 दिन से जहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत ही मुश्किल इलाका है। इस इलाके में बहुत सारी कठिनाइयां इस वजह से क्योंकि एक तो जंगल काफी घना है, उसके अलावा जो ये टेरेन है काफी डिफिकल्ट है। और आप देखिए कितने जवान उस इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां पे ऑपरेशन इस समय चल रहा है। इस वक्त लोगों को भी अनाउंसमेंट करके कहा गया है कि आप अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए, अपने माल मवेशी के साथ अंदर ही रहिए। और जितनी भी दुकानें उस इलाके में, उन दुकानों को भी बंद करने के लिए कहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आतंकवादी बहुत डेस्परेट है यहां से भागने के लिए, कहीं यहां से भाग ना निकले और वो चाहते हैं कि भाग के वो कोई लोगों को या तो होस्टेज ना बनाए या तो उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल ना करें। यही एक वजह है कि लोगों को अंदर रहने के लिए कहा है और पूरी तरह से उस इलाके को घेर दिया गया ताकि जल्दी से जल्दी वहां आतंकवादी जो छुपे उन्हें मार गिराया जाए। पिछले 3 महीने से आतंकवादी इस जंगल में अपना ठिकाना बनाए हुए और मारने की पूरी तैयारी हो रही है। जहां एक और वादी कश्मीर के 11 इलाकों में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर पुंछ में ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। मैं इस समय भिंबर गली के इलाके में हूं। इस जंगल में पिछले 9 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। 5 से 6 के करीब आतंकवादी यहां छुपे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को इत्तला मिली है कि कुछ लोग इन्हें यहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर और खाना प्रोवाइड कर रहे थे। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में 8 लोगों को डिटेन किया गया है। बताया जाता है कि उनमें से एक माँ और बेटा भी हैं जो खाना प्रोवाइड कर रहे थे जंगल में छुपे हुए आतंकवादियों का। बताया जाता है कि इन आतंकवादियों ने इस जंगल में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। उनकी कोशिश ये थी कि एक पूरा बेस सेटअप किया जाए ताकि इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो पुंछ और राजौरी है यहां पे हालत खराब किए जाए। आप देखिए कितनी चौकसी से हमारे सुरक्षा बल के जवान खड़े हैं, जगह जगह पर तैनात हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि इस ओवरग्राउंड नेटवर्क को तोड़ दिया जाए क्योंकि यह ओवरग्राउंड नेटवर्क है, यह बहुत ही खतरनाक है। यह हाथ में तो बंदूक होती नहीं, इसलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वो लोग हैं जो अक्सर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इस टेररिज्म का इकोसिस्टम जो जम्मू कश्मीर में इस समय एग्जिस्ट कर रहा है। और कल जब मीटिंग हुई गृह मंत्री के साथ, इस बारे में भी काफी चर्चा हुई कि किस तरीके इन पार्ट टाइम टेररिस्ट और इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को तहस नहस किया जाए क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस आतंकवाद को यहां पे बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हीं की मदद से यहां आतंकवाद चल रहा है। और दूसरी तरफ जहां इंटरनेट सुविधा की बात करें तो ये इसलिए सुविधा बंद की गई है ताकि जो टेररिस्ट इस समय वादी कश्मीर में हैं ये अपने आकाओं के साथ संपर्क न रख पाए क्योंकि लगातार इन्हें निर्देश पार से आ रहे हैं। इन्हें बताया जा रहा है कि आपको किस किस्म की कार्रवाई और किस किस्म की गतिविधियां करनी होगी क्योंकि इन्हें मालूम है कि सुरक्षा बलों का यह मुकाबला कर नहीं सकते। यही एक वजह है कि आजकल निहत्तों पे वार कर रहे हैं। कभी ये गैर कश्मीरी मजदूरों को मार रहे हैं या कभी माइनॉरिटी कम्युनिटी सिख या हिंदू को टारगेट करने की कोशिश हो रही है या कभी उस हिंदुस्तानी को टारगेट कर रहे हैं जो तिरंगा अपने देश में लिए घूमता है क्योंकि ये चाहते नहीं कि यहाँ पे अमनो अमान रहे, ये चाहते नहीं है मुस्कान कश्मीरियों के चेहरे पे रहे। इस समय अगर हम इस जंगलों की बात करें, बिंबर गली के जंगलों को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश हो रही है। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ गांव वालों से कहा है कि किसी भी किस्म की कोई मदद इन आतंकवादियों को ना दीजिए क्योंकि इस हाइडआउट में बताया जाता है कि काफी राशन प्रोवाइड किया गया है और यह भी कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जो माँ बेटा जिसको डिटेन किया गया, बताया जाता है कि कई बार उन्होंने अपने
घर में उन्हें छुपने की पनाह दी और कई बार उन्होंने उन्हें खाना भी प्रोवाइड किया। यही एक वजह है कि ये इतने दिनों से यहाँ सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है 3 महीने पहले बालाकोट के लाइन ऑफ कंट्रोल से ये क्रॉस करके आए थे, तब से इस जंगल में ये छुपे हुए हैं। पिछले 3 महीनों में देखा जाए तो 3 एनकाउंटर हुए हैं। पंगाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, थन्ना मंडी में उससे पहले एक आतंकवादी को मार गिराया था। ये उसी ग्रुप का हिस्सा बताए जाते हैं और यहाँ पे छुपे हुए हैं। जब तक यहाँ इन्हें लोकल कोई सपोर्ट ना कर रहा हो तो रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही एक वजह है कि शिकंजा कसा जा रहा है। कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी धुंध। मौसम के बदलते मिजाज के साथ यहाँ मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इस समय में बट्टाधुरिया के अंदरूनी इलाके में इस जंगल में पिछले 8 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हर दिन हम देखते हैं कि नई चुनौती, नई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और कल रात से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ फिसलन भी बढ़ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि हमारे जवानों का मनोबल पूरा हाई है और इसी वजह से हम अपने देश की रक्षा और सुरक्षा कर पाते हैं, क्योंकि यही वो जवान हैं जो डटे रहते हैं हर मुश्किलों के बावजूद। आप देखिए यहाँ पे मूव करना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं जैसे ही चलने की कोशिश करता हूँ, 1 कदम आगे लेता हूँ, 2 कदम पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी फिसलन हो गई है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ये डटे हुए हैं। लगातार इनकी कोशिश यही है, जो आतंकवादी इस जंगल में छुपे हैं उन्हें मार गिराना है, क्योंकि लगता है आतंकवादियों ने यहाँ पे हाइड आउट बनाया है। पिछले लगातार आपको टाइम्स नाउ न भारत की टीम यहाँ से आपको अवगत कराती आई है कि किस किस्म की मुश्किलातें आ रही है। एक तरफ तो घना जंगल तो है ही, उसके अलावा जो ये मौसम की बदलती परिस्थितियां हैं, ये इनकी मुश्किलातें लगातार बढ़ाती रहती हैं। अब देखिए इस जंगल में जहां पे मौसम जैसे ही खराब होता है तो उसके साथ साथ ठंड भी बढ़ जाती है। ठंड के साथ साथ आपको मालूम है बहुत सारी मुश्किलातें होती है। बिना कुछ प्रॉपर खाए पिए आप देखिए बैठे हुए हैं, सिर्फ इनकी आंखें उस तरफ लगी हुई हैं जहां पे हो सकता है आतंकवादी छुपे हों, क्योंकि नजरें भी नहीं हिला पाते। मतलब कि अगर आप नजरें हिलाएंगे, अगर आंख भी आपकी झपकती है, तो हो सकता है आतंकवादी आपके निशाने की रेंज से दूर निकल जाए। और देखिए किस तरीके से इनको बिना सोए, बिना खाए, जागते रहना पड़ता है। रात भर ये यहाँ थे और इस समय भी आप देखिए मुस्तैदी, देखिए कितने चौकस हैं, किस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे देखिए मूव करने में कितनी मुश्किल हो रही है, लेकिन ये इतनी तेजी से मूवमेंट करते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इनके पास इस समय मिशन एक ही है, आतंकवादियों को मार गिराना। कई घंटों की शांति के बाद एक बार फिर से यहाँ पे फायरिंग शुरू हो चुकी है। दोनों साइड से इस समय ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। टेररिस्ट जो कि पिछले 7 दिन से बट्टाधुरिया के फॉरेस्ट एरिया में छुपे हुए थे, उनको लोकेट कर लिया गया है। और जैसे उनकी मूवमेंट देखी तो आर्मी ने उनकी तरफ फायरिंग की। उसके बाद से जवाबी कार्रवाई भी टेररिस्ट की तरफ से हो रही है और हैवी वॉल्यूम ऑफ गन फायर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन लेकर ये टेररिस्ट पिछले कुछ दिनों से बैठे हैं और आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की मूवमेंट भी ऊपर से हो रही है। हेलीकॉप्टर भी इस इलाके का पूरा रेकी कर रहे हैं ताकि ये टेररिस्ट यहाँ से भाग न सके। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होगी कि किस तरीके से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। ये 5 से 6 के करीब आतंकवादी बताया जाता है और पिछले 3 महीने पहले बालाकोट सेक्टर से क्रॉस करके आए, तब से इन जंगलों में घूम रहे हैं। ये 7 दिन पहले जब सुरक्षा कर्मियों को पता चला कि इन आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में, तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और जैसे ही पेट्रोलिंग पार्टी इस जंगल में दाखिल हुई थी तो तब एम्बुश लगाकर आतंकवादियों ने उन्हें मार गिराया था, जिसमें कि 5 सोल्जर्स, जिसमें एक जेसीओ शहीद हो गया था। उसके बाद 3 दिन पहले एक बार फिर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। उस टाइम भी हमारे सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे और एक जेसीओ और एक जवान, उनके साथ कांटेक्ट टूट गया था, संपर्क टूट गया था। कल उनके पार्थिव शरीर मिला है इसी इलाके में कुछ दूरी पर और तब से ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। रात भर भी फायरिंग होती रही, फ्लेम थ्रोअर्स हवा में फेंके गए ताकि टेररिस्ट की पोजीशन लोकेट की जाए। और इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फायरिंग चल रही है, गोलियों की आवाज दोनों तरफ से सुनाई दी जा रही है और सेना पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार आतंकवादियों को मार गिराया जाए। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं दूर तक हमें इस समय, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। इस समय देखिए जब मैं बात कर रहा हूं तो आवाज आ रही है गोलियों की। ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। सेना की पूरी कोशिश है कि इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। बताया जाता है कि लश्कर तौयबा तंजीम के आतंकवादी है और उन्होंने सोफिस्टिकेटेड आर्म्स ट्रेनिंग ली हुई है, जिसे दौरा खास कहते हैं, पाकिस्तान के टेरर ट्रेनिंग कैंप में। और ये
काफी दिनों से यहाँ पर थे। उन्होंने हाइडआउट भी बनाए हैं। कुछ 3 लोगों को पिछले 24 घंटों में उठाया भी गया, जिनका बताया जाता है कि उन्होंने राशन, खाना और शेल्टर प्रोवाइड किया था टेररिस्ट को। अभी इस समय फायरिंग हो रही है और सेना कोई भी चांस लेना नहीं चाहती। इस बार वो चाहती नहीं है कि कोई भी नुकसान हो। आहिस्ता आहिस्ता वो उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए, गोलियों से बचने के लिए, हालांकि हम काफी दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी हमने भी इन पत्थरों के पीछे आड़ ली हुई है। देखिए, इस समय ऑपरेशन यहाँ शुरू होने वाला है। ये हमारे साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टुकड़ी है। इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इनके मन में चल रहा होता है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट और कठिन ऑपरेशन है। पिछले 6 दिन से चल रहा है और हमारे आर्मी पर्सनल का काफी नुकसान हुआ है। 7 के करीब यहाँ पे शहीद हुए हैं। इनसे बात करते और जानना चाहते हैं क्या चलता है उस समय आपके मन में। कभी परिवार का सोचते हैं जब आप ऐसे जंगल में ऐसे खतरनाक मिशन पे जा रहे होते हैं? सब परिवार का हमारे लिए पहले नहीं, हमारे लिए पहला मिशन हमारा ये होता है कि इस जंगल को साफ करना है। जो उग्रवादी यहाँ छुपे हुए हैं उनके बारे में सोच विचार करनी है, पहले उनको मार गिराना है, उसके बाद हमने दूसरी बार में सोचना है। देखिए, कितना ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जब वर्दी पहन ली तो घबराना क्या, हमने डिसाइड कर लिया, परिवार बाद में, देशवासी पहले। और इस समय इनके पास एक ही मिशन है, एक मिशन, एक गोली, एक आतंकवादी, जो कि इनको मार गिराना है। इसी मिशन के साथ ही यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे मजबूत इरादे, हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपनी जान भी दे सकते हैं अपने देश के लिए। कभी घबराहट होती है, कितना मुश्किल है, कहीं भी हो सकता है आतंकवादी बैठा हो। मैं देख रहा हूँ लगातार, हम भी यहाँ से कवर कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, आपकी टुकड़ी को। सर, हाथ में गन हो और बदन पे वर्दी हो तो डर किस बात का। हाथ में बंदूक हो और सीने पे जो ये वर्दी पहनी हो तो फिर घबराना किस बात का, क्योंकि मिशन इनका वही है। तो ये एक जोश भरा मैसेज है। मेरे ख्याल से ये मैसेज उन लोगों के लिए जो कई बार हमारे सुरक्षा बलों से सवाल पूछते हैं, जो कई बार, एक बार नहीं तो कई बार हमें वो कहते हैं कि आप हमें बताइए कि क्या हुआ था, क्या ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से उनके लिए ये बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे ही हमारे जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ये जो जवान हैं,